जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सुधा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही प्राप्त होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, देखिए, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए आप इस सत्संग को सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुधा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। बहुत बार मैंने गुरु जी के सत्संग को शेयर करने की सोची है, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती। यकीन मानिए संगत जी की गुरु जी महाराज की कृपा से मेरी इतनी सारी बीमारियां दूर हुई है महाराज ने, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी की कृपा से मेरा थायराइड, मेरा शुगर, मेरा बीपी सब ठीक हुआ है संगत जी, सिर्फ गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से। कहते हैं ना कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में वो शक्ति है, वो ताकत है कि संगत जी आपके हर एक रोग, हर एक बीमारी को वो ठीक कर देते हैं। तो मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, पिछले 2.5 साल से मैं परेशान हूँ। पहले मुझे थायराइड हुआ, फिर मुझे शुगर हुआ, फिर मेरा बीपी रहा, अब मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं इतनी जगह धक्के खाई, इतनी जगह मैंने पैसा लगाया, हर एक डॉक्टर को दिखाया, हर एक जगह संगत जी मैंने अपने आप को दिखाया। आप विश्वास नहीं मानोगे, आप यकीन नहीं मानोगे साथ संगत जी कि मैं थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। और संगत जी, आप विश्वास बिल्कुल भी नहीं मानोगे कि मैं घर में बैठी-बैठी रोती थी। मैं इसी चक्कर में इतनी डिप्रेशन में आ चुकी थी ना संगत जी कि मेरा किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। मैं इतनी परेशान थी। वो तो गुरुजी का कृपा है, गुरुजी की मेहर है कि मैं ठीक हुई। मेरे एक जानने वाले हैं जिनको मेरी बीमारी के बारे में पता चला, तो वो तुरंत मेरे पास आए। देखिए, कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज ना कोई ज़रिया बनाकर भेज ही देते हैं। और वो ज़रिया जो मेरे जानने वाले हैं वो आए। संगत जी, उन्होंने देखा कि मैं बीमार हूँ। मेरी संगत जी थोक की दुकान है परचून की। तो वो कस्टमर ही हैं हमारे, और ये लगा लो काफ़ी टाइम पहले वो मेरे पास आया करते थे सामान लेने। तो अब उन्होंने बीच में संगत जी छोड़ दिया था, लेकिन अचानक से वो बस मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने मुझे देखा, और देखने के बाद संगत जी उनको जब मेरे हालात पता चले तो उन्होंने कहा कि भाभी जी, आप जो हैं गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के दरबार जाओ, वहाँ का लंगर चखो, वहाँ का जल प्रसाद चखो, आपकी 101% सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी, दवाई लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैंने संगत जी उनसे बोला, भई ऐसा कौन-सा मंदिर है, ऐसे कौन से गुरु हैं, जो मेरी बीमारी का समाधान कर सकते हैं, जो मेरी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे एक बात कही, देखो भाभी जी, आप डॉक्टर के चक्कर काटे आए, हर जगह भागे आए, हर जगह चले गए, लेकिन आपको कहीं भी आराम नहीं पड़ा, कहीं भी आपको थोड़ा-सा भी रिलीफ नहीं मिला। इतनी मेडिसिन आप खा रहे हो, इतनी दवाइयाँ आप खा रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। आपने इतना पैसा फूँक लिया, आप इतनी जगह दिखाए, लेकिन आप मेरे कहने से एक बार गुरुजी के दरबार जाओ, एक बार वहाँ पे दिखा कर आओ। आपकी हो सकता है सारी बीमारियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाए। लेकिन
आप जब भी जाओ पूरे विश्वास बड़ी श्रद्धा के साथ जाना। जब आप विश्वास और श्रद्धा के साथ वहाँ जाओगे ना, उस लंगर प्रसाद को आप अपनी दवाई समझ के खाना, और आप देखना 101% आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। ये बात संगत जी उन्होंने मुझे कही। तो मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? तब संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया, और स्वरूप दिखाया और 2-4 सत्संग सुनवाए। उन्होंने मुझे यही कहा कि भाभी जी इस सत्संग को आप मेरे साथ बैठ के सुनो। इसमें आपको आपके कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, और फिर आप मुझे आखिरी में बताना कि आपको क्या हिंट मिला। तो उन्होंने एक पूजा आंटी के सत्संग मुझे सुनवाया, जिसे मैंने बड़े ध्यान से सुना, और उसमें पूजा आंटी जो थे उनको भी यही प्रॉब्लम्स थी, और उस प्रॉब्लम्स के वजह से वो बहुत परेशान थे, और उन्होंने हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर वैद्य को दिखा दिया, हर जिसको दिखा दिया, लेकिन उनको बिल्कुल भी रिलीव नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बताया कि उनको किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था, और वहाँ पे उन्होंने गुरुजी की लंगर जल प्रसाद दवाइयाँ जो समझ के खाई, और आज वो बिल्कुल ठीक है। और उसमें उन्होंने बहुत सारे सत्संग अपने शेयर करे, तो कहीं ना कहीं मेरे सवालों के जवाब भी मुझे वहाँ मिले। उसके बाद संगत जी कि उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वो ग्रह दोष पता नहीं किस किस चीज़ों के लिए वो घूमे भी हैं। तो मैंने उनसे कहा भी मेरे को हिंट तो देखो बहुत सारे इसमें मिले, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं आपके कहने से चलती हूँ। तो उन्होंने बस मुझे एक बात कही कि भाभी जी विश्वास, श्रद्धा, भरोसे से जाना। जब आप श्रद्धा, विश्वास और भरोसे से जाओगे तो 100% आपके सारे दुख खत्म होंगे, सारी चीज़ों से आप परेशानियों से मुक्त होगे। उनकी बात सुनकर संगत जी मैंने फाइनल किया, और मैं गुरुजी के दरबार गई। देखिए संगत जी, जिस दिन मैं गुरुजी महाराज के दरबार गई, आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन महाराज की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, मुझे गुरुजी के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद से इतना रिलीफ मिला संगत जी, बहुत रिलीफ मिला। और मैंने घर आके संगत जी उस जल प्रसाद को अपने नहाने की बाल्टी में डाल के उससे मैंने स्नान कर लिया। मेरा सर्वाइकल का दर्द संगत जी लगा लो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ना सर्वाइकल का दर्द है, ना मेरा बीपी बढ़ा। और संगत जी उस दिन से मेरा जो शुगर है वो कंट्रोल है। जबकि संगत जी मेरे लिए मीठा बिल्कुल जहर का काम करता है, लेकिन मैंने महाराज के दरबार में उस मीठे को खाया। मुझे संगत जी खीर प्रसाद मिली थी, और खीर प्रसाद मैंने खाई। आप बिलीव नहीं मानोगे, मुझे जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई, ना मेरा शुगर बढ़ा, ना मेरा बीपी बढ़ा, ना मेरा थायराइड बढ़ा, और ना ही मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम। मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से। और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी की ये गुरुजी की कृपा है कि आज मैं ठीक हूँ, और वाकई में मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना किसी वैद्य के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की पड़ी, ना कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी, कोई दवाई नहीं ले रही संगत जी। मैं बस गुरु जी का लंगर प्रसाद कर रही हूँ, गुरु जी का जल प्रसाद पी रही हूँ, और कुछ नहीं। संगत जी देखिए चमत्कार तो है, महाराज के यहाँ पे मेरिकल तो है। बीमारी की वजह से मैं डिप्रेशन में थी, मेरा डिप्रेशन भी ख़त्म कर दिया। मतलब गुरु जी ने मुझे घर बैठे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है ना, कि मैं जितनी बार उनका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम लगता है। संगत जी ऐसा चमत्कार आँखों के सामने हुआ है ना, कि ऐसा चमत्कार मैंने कहीं नहीं देखा। आप विश्वास नहीं मानोगे, पूरे 2.5 साल से परेशान थी मैं, 2.5 साल कम नहीं होता संगत जी। रोती थी एक एक दिन बैठ के, और आज देखो संगत जी वही मैं हूँ जो उस टाइम थी। और संगत जी देखिए अब तो गुरुजी की ऐसी कृपा रही है कि मैं जो है ना एक्सरसाइज भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा है। मेरा वेट भी कम हो रहा है संगत जी, तो ये गुरुजी की मेहर ही तो है, उनकी कृपा ही तो है। संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप में विश्वास है, भरोसा है, तो जब भी आप गुरुजी के दरबार जाएं तो ट्रस्टेड बाय एक बार वहाँ लंगर प्रसाद करें, जल प्रसाद करें, और देखिए आप कैसे आपके कष्ट दूर होते हैं, कैसे आपकी सारी बीमारियां ख़त्म होती है, कैसे आपका डिप्रेशन ख़त्म होता है, कैसे आप निरोगी काया पाते हो। अगर संगत जी
इस पृथ्वी पे कहीं चमत्कार है तो वो सिर्फ गुरुजी का बड़ा मंदिर, वही एक ऐसा दरबार है जहाँ साक्षात आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। वहाँ हर एक तरीके के कष्ट आपके खत्म होंगे, रोग खड़े खत्म होंगे, बीमारियां दूर होंगी। संगत जी, मेरा पूरा घर गुरुजी को बहुत मानता है। जब से गुरुजी की शरण में आए हैं, जब से संगत जी पूरे घर की परेशानी खत्म हुई है। बेटा संगत जी हर बार सीए के 1 नंबर से रह जाता था, उसका सीए का भी क्लियर हो गया। बेटी संगत जी ये लगा लो अच्छी जॉब के ट्राई कर रही थी, काफ़ी समय से ट्राई कर रही थी, उसकी जॉब लग गई। मतलब एक के बाद एक परेशानी इस कदर ख़त्म हो रही है ना गुरुजी की कृपा से, कि मतलब कोई परेशानी थी ही नहीं। अब लगता है संगत जी, क्योंकि देखिए जब मैं बीमार रहती थी तो मेरी बीमारी की वजह से बच्चे भी इधर उधर भागते थे, परेशान रहते थे, ये भी दुखी रहते थे मेरे हस्बैंड। लेकिन अब ये लगा लो संगत जी कि जब से गुरुजी का धाम जाना शुरू किया है, गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, तब से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बार बार उनके सत्संग सुनती हूँ, शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और यही कहती रहती हूँ कि गुरुजी सच में आप महान हो, आपकी कृपा में बहुत सुख है, आपकी दृष्टि बहुत बड़ी है, आपकी मेहर इतनी बड़ी है ना गुरुजी की, आपकी मेहर में ही हम लोग जीवित हैं। हर संगत जी सोचो, कभी ऐसा कभी हुआ है कि आपके शरीर में अगर एक बार रोग लग जाए तो वो कभी ख़त्म हो? रोग के बाद रोग, रोग के बाद रोग बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन आज महाराज की असीम कृपा से वो सारे रोग ख़त्म हुए हैं जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। डॉक्टर तो मेरे घुटने के ऑपरेशन तक के लिए बोल चुके थे, क्योंकि मेरे ये घुटनों की जो कटोरियाँ हैं ना वो तक घिस गई थी, उनकी ग्रेस ख़त्म हो गई थी। लेकिन आज गुरुजी की कृपा से देखो संगत जी, मैं दौड़ भी लगा सकती हूँ, चल भी सकती हूँ, फिर भी सकती हूँ। ये गुरुजी की तो मेहर है, उनकी कृपा है। और ये मेहर कृपा संगत जी जब ही मिलती है जब ऊपर वाला आपका हाथ पकड़ता है, आपका साथ देता है। तो मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, अपने आप को समझती हूँ और उनका धन्यवाद बार बार प्रकट करती हूँ, कोटि दान प्रकट करती हूँ। और यही कहती हूँ संगत जी की जब भी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ ना तो मैं गुरुजी को महसूस करती हूँ। मुझे लगता है गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरे अंग संग हैं। वो मुझे सँभाले हुए हैं, वो मेरी हर एक विपदा में साथ दे रहे हैं, वो मेरे हर एक कष्ट से मुझे निकाल रहे हैं। तो मैं तो हमेशा उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि से लगाए रखिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा गुरुजी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बस संगत जी यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।